नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है CRSU यूनिवर्सिटी के लिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सभी सब्जेक्ट्स के एक एक करके आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट 1 जो कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है उसको कवर करेंगे एंड सो ऑन। आपको पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की वीडियोस भी आगे देखने को मिलेंगी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी के आंसर्स का भी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आंसर्स के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ वो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। साथ में अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और इंस्टाग्राम हैंडल से भी आपको क्वेश्चंस एज अ पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके भी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 is discuss in detail the educational psychology and its scope. How psychology is related to education. Question number 2, what do you understand by growth and development? Throw light on main principles of growth and development. बहुत एक important question है। दोनों में से ये जो दो हैं या तो दोनों ही पूछ लेगा या एक तो 100% आएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इन यहाँ से आपको आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर बिल्कुल गारंटी के साथ 100% मिल जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम्ड हैं, तो पास ही नहीं एक अच्छी परसेंटेज आपकी स्कोर हो जाएगी अगर आप सिर्फ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू मीन बाय Question number 3 now. What do you mean by individual differences? Discuss the role of heredity and environment in developing individual differences. Question number 4. What are the differences between subjective and projective methods of assessing personality? Question number 5. Discuss in detail either one, Rorschach's इंकबॉट टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये समझने में, बट अच्छा है अगर टाइम है तो इस आंसर को आप दे लो, मतलब इस पर्टिकुलर आंसर को पढ़ लो, इसका क्या है ये इंकबॉट टेस्ट, उसको प्रॉपर्ली पढ़ लेते हो एक कंसेप्ट को, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इजी है, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? व्हाट इज रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स? Question number 7, discuss Kohler's insight learning theory with special reference to its educational implications. इस सब्जेक्ट में बेसिकली जितना भी है ना स्टूडेंट्स, वो आपने अपने बीएड में पढ़ा होगा मेजॉरिटी, तो बहुत ज़्यादा न्यू नहीं मिलेगा। जैसे कोलर हो गया, पावलोव हो गया, ऐसे कुछ पियाजे हो गया, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं और सिर्फ रिकॉल करने हैं उनको ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्रिएटिविटी, अगर ये नहीं भी पढ़ा है ना, ये एक आंसर ऐसा है आप खुद से भी इसमें बहुत कुछ फॉर्म करके लिख सकते हो, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? मेंशन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, वो लिखने हैं। प्लस देखिए, हर आंसर में ना फ्लो चार्ट ज़रूर आपको बनाना है। मिनिमम एक फ्लो चार्ट तो होना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन की नीड है कि 2-3 बन सकते हैं तो उतने भी बनाइए, राइट। एंड ऑलवेज राइट हेडिंग्स विथ ब्लैक पेन, हाईलाइटेड वन, और फिर उसके अंदर पॉइंट्स लिखो, ना कि पैराग्राफ्स। एमएड के अंदर आंसर लिखने की एक अपनी स्पेशल टेक्निक होती है, जो मैंने आपको एक सैम्पल जो है स्टूडेंट का दिखा के कॉपी का समझाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस इन डिटेल द इमोशनल डेवलपमेंट दैट अकर्स इन एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी? डिस्कस टाइप एंड ट्रेड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द स्पीयरमैन्स two-factor theory of intelligence, most important. Question number 12, what do you mean by creativity? Write any 2 methods of developing creativity, right?
ऊपर आप देख रहे हो उस क्वेश्चन में टीचर का रोल क्या है वो पूछा गया था, और यहाँ पे मेथड्स पूछे गए हैं क्रिएटिविटी को डेवलप करने के। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। Question number 14, discuss Gagne's hierarchy of learning types in detail. Question number 15, discuss about Taylor's psychoanalytic theory of creativity. तो इन 15 क्वेश्चंस की हम बात करें तो these 15 questions are on the basis of long question, जो एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं, राइट। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली हम करेंगे जो 4 मार्क्स के हिसाब से पूछे जाते हैं, राइट। हो सकता है इन 15 क्वेश्चन में से ही 4 मार्क्स वाले भी बन जाए, राइट। पर कुछ ऐसे तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करते हैं। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन जो है ये डिस्कस इन डिटेल है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 8 मार्क्स में डिवाइडेड है, राइट। हो सकता है ये 4 मार्क्स में भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर में ऐसे आया हुआ है, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्कस इन डिटेल 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी। यहाँ पे ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 8 मार्क्स में डिवाइडेड। अब 17th क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स के लिए है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफेंस मैकेनिज्म, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, measurement of intelligence, difference between creativity and intelligence, Skinner's operant conditioning, methods of developing creativity, Guilford's model of intellect, Hull's reinforcement theory, and last is development in adolescence, specifically for 4 marks. इनका पीडीएफ दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी का अलग है पीडीएफ, सो जो पर्टिकुलरली आपका मीडियम है उसी में ध्यान से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड कैसे करना है, आप जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक जैसे लिंक पे क्लिक करोगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐसे एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो है आप देख लीजिए आपको यही चीज़ चाहिए, ठीक है। फिर नीचे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल्स डालने को बोलता है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आपको देखिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी स्पेशली बहुत ध्यान से डालने हैं, क्योंकि यही ईमेल आईडी है जिसपे 3rd स्टेप करने के बाद यानी कि पेमेंट करने के बाद आपको वेबसाइट की तरफ से आपकी इसी मेल आईडी पे जो है पीडीएफ भेजा जाएगा। तो इसको रैंडमली कुछ भी ना डाल दें, करेक्ट बिल्कुल अच्छे से चेक करके डालिएगा। इसके बाद आप जो है पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाते हैं। आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप जो भी आप यूज़ करते हैं, या कार्ड के थ्रू भी, डेबिट क्रेडिट जो भी आपका कार्ड है, और वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स इनवॉइस, बिल और पीडीएफ दोनों चीज़ें आपके मेल पे आपको आ जाती हैं, राइट। ओके आगे हिंदी में अब हम डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में, एंड हिंदी मीडियम का भी पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से, राइट। ओके स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान और उसके कार्यक्षेत्र की विस्तार से चर्चा करें। मनोविज्ञान का शिक्षा से क्या संबंध है, यह आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, वृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है, इस पे आपको चर्चा करनी है। चौथा प्रश्न, व्यक्तित्व का आकलन करने के व्यक्तिपरक और प्रक्षेपी तरीकों के बीच क्या अंतर है, यह आपको बताना है। पांचवा है, रॉर्शक इंकबॉट परीक्षण या विषयगत अपरसेप्शन परीक्षण में से किसी एक पर विस्तार से चर्चा करें। छठा प्रश्न, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, क्रिएटिविटी। एंड
छात्रों में रचनात्मक विकास करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, यह बताएं। 7वां प्रश्न, कोलर के अंतर्दृष्टि शिक्षण सिद्धांत पर इसके शैक्षिक निहितार्थों के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। 8वां प्रश्न, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा को भावित करने वाले कारकों का विस्तार से उल्लेख आपको करना है। 9वां प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले भावनात्मक विकास की विस्तार से चर्चा करें। 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व का आकलन करने की विभिन्न विधियां क्या हैं? प्रकार और लक्षण सिद्धांतों पर भी चर्चा करें। 11वां प्रश्न, स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न अगेन क्रिएटिविटी पे ही है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं और सृजनात्मक विकसित करने वाली कोई भी 2 विधियों के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। 13वां प्रश्न, पावलोव के सीखने के शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत पर इसके शैक्षिक निहितार्थों के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। 14वां प्रश्न, गैगने के सीखने के प्रकारों का पदानुक्रम पर विस्तार से चर्चा करें। 15वां प्रश्न यहाँ पे है, टेलर के रचनात्मक के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। 16वां प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है, लेकिन 8 और 8 नंबर में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कारक सिद्धांत स्पीयरमैन का और बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। 17वां प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से है। पहला है रक्षात्मक प्रतिक्रिया, फिर व्यक्तित्व के निर्धारक, बुद्धि का मापन, रचनात्मकता और बुद्धि के बीच अंतर, स्किनर की संचालक कंडीशनिंग, रचनात्मक विकसित करने वाले तरीके, गिलफोर्ड का जो बुद्धि का मॉडल है वह आपको बताना है, हल्का सिद्धिकरण सिद्धांत, इसके बाद किशोरावस्था में विकास। तो ये आपके प्रश्न हैं यहाँ पे जो 4 नंबर के हिसाब से थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न 17 उसी हिसाब से। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, जो कि डेफिनेटली हर साल स्टूडेंट्स को करते भी हैं, बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्रेम जो है वो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को मिला के किया जाता है, और इनका मोटिव ही यही होता है कि आपका जो आने वाला पेपर है वो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर आपको 100% यहाँ से मिल जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स कम समय में पढ़ के एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ड्यू टू जो वो बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, या जिनके पास टाइम कम है, या कुछ और स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो है इन क्वेश्चन से हेल्प हो सके। एज वेल एज बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जिनके बच्चे हैं, घर संभालना होता है, एंड दे आर स्टडिंग आज भी, मतलब इतना कुछ लाइफ में होने के बाद भी आज भी वो पढ़ रही है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि एक गृहिणी के पास कितना काम होता है जिसके बच्चे होते हैं। सो उसके बाद भी जो लोग पढ़ते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स जो CRSU के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी से आते हैं कि दे हैव अदर वर्क्स इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से वो बिजी हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं, यू कैन स्टडी फ्रॉम देम। आप इन पे 100% भरोसा कर सकते हो और एक अच्छी खासी परसेंटेज डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। दोस्तों आपका क्वेश्चन जब पेपर आपके हाथ में आ जाए ना, आप पेपर देकर आ जाए, तो इस वीडियो में प्लीज़ वापस से आके कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितना आपको हेल्प किया, कितने क्वेश्चंस आए, ताकि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उन्हें पता चल सके कि कितना परसेंटेज इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।